अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। मैं आज आपके लिए फिर से रिएक्शन वीडियो लेके आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज की वीडियो जो हमारा टाइटल है डॉक्टर आफिया पे, जो कि एक साइंटिस्ट थी पाकिस्तान की। उसको अमेरिका ने कैद करके रखा अपने जेल में। किस जुर्म में कैद किया इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि फ्यूचर में जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। अब हमारे इस वीडियो में बने रहे एंड ताकि आपको डॉक्टर आफिया के बारे में पता चले, उनको किस जुर्म में कैद किया, किस वजह से कैद किया, उनको आज तक रहा क्यों नहीं किया गया, इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किस जुर्म में कैद की सजा सुनाई गई? अमेरिका ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ कौन कौन से जुल्म किए? पाकिस्तानी हुकूमत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? आज हम आपको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में वो हकायक बताएंगे जिन्हें सुनकर आप कौम की होनहार बेटी पर फख्र महसूस करेंगे। लिहाजा इस कीमती मालूमात को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ है। अगर अनजान है तो हमारे हुक्मरान और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, प्रिंट और सोशल मीडिया मुसलसल डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए आवाज उठा रहा है। शुरू में तो चंद समाजी और सियासी तंजीमों और बहुत सी एनजीओज ने डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए सदा बुलंद की, मगर वक्त के साथ साथ इनकी सदा ऐसे बैठती गई जैसे धूल बैठ जाती है। इसी तरह ये कोशिशें भी बैठ गईं। आज अगर किसी ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें जारी रखी हुई हैं तो इनमें डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया की बहन और चंद अफराद ही हैं जो आटे में नमक के बराबर हैं। मुशर्रफ दौर आमरीत में सैकड़ों अफराद लापता हुए, जिनमें से बहुत से ताहाल अपने प्यारों से दूर हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी 2003 में लापता हुई थी और तकरीबन 5 बरस बाद यह हकीकत मुनकशिफ हुई कि वो अमरीकी तहवील में है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अहले खाना का कहना है कि वह इस अरसे के दौरान अफगानिस्तान में अमरीकी जेल बग्राम में जेर हिरासत थी। ताहम अमरीकी हुक्काम इसकी तरदीद करते रहे। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तस्वीर का एक ही रुख दिखाया जाता है और लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो इसी को सच माने, खा वो रुख कितना ही भयानक और मसखशुदा क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ आफिया सिद्दीकी के केस में भी हुआ। ये केस बैक वक्त खौफनाक भी है और अलमनाक भी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का ताल्लुक कराची के एक मजहबी घराने से है। बाप का नाम मोहम्मद साले सिद्दीकी और मां का नाम इस्मत सिद्दीकी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वालिद चूंकि डॉक्टर थे, चुनांचे इन्होंने बेटी की तालीम और तरबियत पर खास तवज्जो दी। बाद अजान 90 की दहाई में आफिया अपने बड़े भाई के साथ अमेरिका चली गई। लेकिन एक बात जो डॉक्टर आफिया की शख्सियत का खासा रही, वो शुरू से ही अपने नजरियात में शदीद मजहबी वाक़े हुई थी। नाज़रीन गिरामी, अगरचे ये ऐसी मायूब बात नहीं है, लेकिन असल खराबी उस वक्त पैदा हुई जब डॉक्टर आफिया ने बोस्टन में रहते हुए अफगानिस्तान, बोस्निया और चेचनिया की मजलूम हामला औरतों की इमदाद के लिए चंदा मुहिम चलाना शुरू की। मगर इसमें भी कुछ गलत नहीं था, लेकिन चंदा इकट्ठा करने वाली जिन तंजीमों के साथ मिलकर आफिया ने यह काम किया, इनमें से एक की शाख नैरोबी में थी, जिसका नाम मर्सी इंटरनेशनल रिलीफ एजेंसी था और इसका ताल्लुक मुबैना तौर पर 1998 में मशरकी अफ्रीका में अमरीकी सिफारत खाने में होने वाली बमबारी से जोड़ा जाता था। बाद अज़ां ऐसी ही 3 और चंदा इकट्ठी करने वाली तंजीमों पर अमरीका ने अलकायदा से ताल्लुक के इल्जाम में पाबंदी लगा दी। 1995 में आफिया सिद्दीकी की शादी कराची के एक डॉक्टर अमजद खान से हो गई और शादी के 1 साल बाद इनका पहला बेटा अहमद पैदा हुआ। डॉक्टर आफिया की तरह डॉक्टर अमजद भी मजहब से लगाव रखते थे, लेकिन शादी के थोड़े ही अरसे बाद डॉक्टर अमजद को एहसास हुआ कि इनकी बीवी इनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजहबी रुझानात की हामिल है। डॉक्टर अमजद के बकौल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने कई मरतबा इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इन दोनों को बोस्निया या अफगानिस्तान जाकर जिहाद करना चाहिए, लेकिन वो राजी नहीं हुए। इस बात पर दोनों की कई मरतबा लड़ाई हुई। फिर 9/11 का सानिया हुआ और दुनिया पर दहशत के साए लहराने लगे। आफिया सिद्दीकी की दुनिया बिल्कुल ही बदल गई। चंद माह बाद दोनों मियां बीवी पाकिस्तान आ गए और फिर उसी बरस अगस्त में डॉक्टर अमजद ने आफिया को तलाक दे दी। इस सनसनीखेज कहानी में एक और मोड़ उस वक्त आया जब डॉक्टर आफिया ने अपनी तलाक के 6 माह बाद खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे अमाराल बलोची से शादी कर ली। वाज़ रहे कि खालिद शेख मुबैना तौर पर 9/11 का मास्टरमाइंड है, लेकिन आफिया के अहले खाना इस शादी की तरदीद करते रहे। फिर मार्च 2003 में FBI ने एक आलमी तनबीह जारी की
जिसमें यह कहा गया कि डॉक्टर आफिया और इनका साबका खामिंद अमजद खान इन्हें मतलूब हैं। इसके चंद हफ्तों बाद आफिया अपने तीनों बच्चों 6 साला अहमद, 4 साला मरियम और 6 माह के सुलेमान के साथ गायब हो गए। ये इस कहानी का एक और पुरस्कार पहलू है। अमेरिकी हुकूमत ने अपने अटार्नी जनरल जॉन एशक्राफ्ट के जरिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अलकायदा की खतरनाक मजलूम मुल्जिम करार दे दिया, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर आफिया के अहले खाना ने कहा कि आफिया 2003 से 2008 तक 5 बरस अफगानिस्तान में वाक़े अमरीकी बगराम जेल में ज़ेरे हिरासत रहीं, जहां इन्हें इंसानियत सोज मजालिम का निशाना बनाया गया। इन पर इतना तशद्दुद किया गया कि ये अपनी यादाश्त तक खोने लगी। इसके बरक्स अमरीकी सफीर एन पीटरसन का कहना है कि आफिया जुलाई 2008 से पहले कभी अमरीकी तहवील में नहीं रही। आफिया सिद्दीकी पर इल्जाम था कि इन्होंने अफगानिस्तान के सूबे गजनी की एक जेल में कैद के दौरान FBI के एहलकारों की एक टीम पर उस वक्त कातिलाना हमला करने की कोशिश की जब वो इनसे अलकायदा के साथ इनके मुबैना रवाबित की तफ्तीश कर रहे थे। अगरचे उस हमले में कोई एहलकार जख्मी नहीं हुआ था, अलबत्ता अमरीकी फौजी की जवाबी फायरिंग से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पेट में गोली लगने से जख्मी हो गई थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा था कि इन्हें बंदूक चलाने का कोई इल्म नहीं और ना ही इन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया था। साल 2010 में एक अमरीकी अदालत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमरीकी फौजी पर हमले के जुर्म समेत 7 मुख्तलिफ इल्जामात में 86 साल की कैद सुनाई थी। एक अमरीकी अदालत ने 2012 में आफिया सिद्दीकी के मुकदमे की कार्रवाई के मुबैना तौर पर गैर शफाफ होने से मुतल्लिक आफिया के वकला के दावों और इनकी सजा के खिलाफ दायर इनकी अपील को मुस्तरद करते हुए इन्हें सुनाई जाने वाली कैद की सजा बरकरार रखी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने 86 साल की सजा गैर मुनसिफाना इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों के हाथों पाई। नाज़रीन ग्रामी, जबकि दूसरी तरफ मलाला यूसुफजई के वाक़े को मद्देनजर रखा जाए तो ये हकीकत खुद ब खुद वाज़े होती चली जाती है कि मलाला को तालीम के नाम पर इस्तेमाल किया गया, इसको तमाम तर सहूलियात से नवाजा गया और इसे बरतानिया भेज दिया गया। मलाला ने जिहाद की मुखालफत के नाम पर दुनिया में नाम कमाया, जबकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मुसलमान साइंटिस्ट होने पर दहशतगर्द कहलाई। मलाला ने मुसलमान होने के बावजूद हिजाब और दाढ़ी की मुखालफत की। मलाला को तो बुरका देखकर पत्थर का जमाना याद आता है और इसी इस्लाम दुश्मन नजरिए की बिना पर वो अमन की फाख्ता कहलाई। इस वक्त दोनों अमेरिका में मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक अमेरिकियों की कैद में और दूसरी अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर। मगरबी दुनिया मलाला को एक मिशन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वो इस्लामी शायर की मुखालिफ है। अगर मलाला यहूदियों और नसरानियों की मंजूर नजर होकर भी पाकिस्तान की बेटी है तो हमें कोई एतराज नहीं है, मगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस्लाम का मुकम्मल नमूना होकर पाकिस्तान की बेटी क्यों नहीं है? पाकिस्तान के गैरतमंद मुसलमान खुद फैसला करें कि पाकिस्तान की हकीकी और अजीम बेटी कौन है, डॉक्टर आफिया या मलाला यूसुफजई। हुकूमत वक्त को यह फैसला करना है कि वो अपनी बेटी को कब अमरीकियों के चुंगल से आजाद कराती है। मलाला अगर तालीम और औरतों की हकूक की इतनी खैरखा होती तो आज जब इस पूरी दुनिया के सामने बोलने का मौका मिला तो वह इस फोरम पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज बुलंद करती और 2 टोक अल्फाज में कहती कि मेरी बहन डॉक्टर आफिया जो इस वक्त अमेरिका की कैद में है, इसको फौरन रिहा किया जाए, इसको क्यों नाहक सजा दी जा रही है। मगर अफसोस कि इसका मिशन ये नहीं है, इसका मिशन कुछ और है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मलाला यूसुफजई को हीरोइन बनाकर पेश किया, मगर हीरो तो वो होते हैं जो मुल्क के लिए कुछ करें, वो नहीं जो अपनी जान के डर से मुल्क से ही फरार हो जाएं। इज्जत और जिल्लत, जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। जब मौत आनी है तो इसको कोई टाल नहीं सकता। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मोहतरमा आफिया सिद्दीकी को जालिमों के पंजे से निजात अता फरमाए। मुझे उम्मीद है आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी होगी। जिस तरह डॉक्टर आफिया के बारे में इस वीडियो में बताया गया कि उनको किस वजह से जेलों में रखा गया, किस जुर्म में रखा गया। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि फ्यूचर में जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।